against barbarism. Mr. President, you and the French people have known the horror of terrorism. You experienced it in Nice and Lyon, in Paris. You refuse to tolerate this threat. And the people of Israel refuse to have ISIS in a terror enclave on its border. I have to explain. आज हम मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे, जिसमें ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती अस्थिरता और इसके वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं। हाल ही में मध्य पूर्व में हुए तनाव ने एक नया मोड़ लिया है। ईरान ने अपने दमिश्क स्थित दूतावास पर हुए हमले के जवाब में इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। इसके जवाब में इजरायल ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इस बीच जैश अल अदक नामक सुन्नी मुस्लिम संगठन ने ईरान के सुरक्षा बलों पर हमला किया है, जिससे इस क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। आपको बता दें कि जैश अल अदल, जिसे अमेरिका और ईरान दोनों ने सुन्नी आतंकवादी समूह के रूप में चिन्हित किया है, ने सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में कई आतंकवादी गतिविधियां की हैं। ये वो सुन्नी आतंकवादी समूह है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की आजादी के लिए लड़ना है। जैश अल अदल ने अपने गठन के बाद से कई आतंकी हमले किए हैं, जैसे 2013 में हुई ईरानी गार्डों की हत्या पर जैश अल अदल ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वहीं 2017 में भी अप्रैल में 10 ईरानी जवानों की हत्या की गई, जिसका आरोप भी इसी संगठन पर लगा था। इसके बाद 2018 में इन्होंने 12 ईरानी सुरक्षा गार्ड का अपहरण किया। अगले वर्ष 2019 में भी पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान स्थित आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में 14 लोगों की हत्या की। हाल ही के वर्षों में जैश अल अदल ने दिसंबर 2023 में 11 ईरानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या का दावा किया था। ऐसे में इस संगठन के हमलों ने ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव पैदा किया है और इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाया है। जैश अल अदल के कार्यों को दोनों देशों ने आतंकवादी गतिविधियों के रूप में चिन्हित किया है और इस पर ईरान, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इस संगठन की गतिविधियों ने इस क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी जटिलताओं को और भी बढ़ा दिया है। फिलहाल इस संघर्ष का विश्लेषण करते हुए हमें इस क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के गहरे कारणों को समझना होगा। ईरान और इजरायल के बीच तनाव न केवल उनके बीच की दुश्मनी को दर्शाता है, बल्कि इस क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक और सामरिक असंतुलन को भी प्रकट करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि मध्य पूर्व में तनाव का ये स्तर न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इस तनाव का प्रभाव वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली अत्यंत आवश्यक है। अगले वीडियो में हम इसी विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें हम इस क्षेत्र के अन्य देशों की भूमिका और इस संघर्ष के वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।